आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान स्कीम के तहत माली फायदे की अगली किस्त जारी करेंगे। कौमी राजधानी में 10वीं और 12वीं क्लास के स्कूल आज से जुज़वी तौर पर खुल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को इस महीने की 15 तारीख से मुंबई के नवाही इलाकों की ट्रेन में सफर करने की इजाजत दे दी है, जिन्होंने पूरी तरह टीके लगवा लिए हैं। तमिलनाडु में आज से कोविड-19 से मुताल्लिक नई बंदिशें आयद की जा रही हैं। वजीर-ए-आजम आज शाम बहरी सलामती में इजाफे पर यूएनएससी के आला सतह के खुले मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। एनआईए ने दहशतगर्दों को रकम फराहम करने के एक केस में जमात इस्लामी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में 56 जगहों पर छापे मारे हैं। और भारत की खेलों से मुताल्लिक अथॉरिटी आज शाम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक्स में तमगा जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का खैरमकदम करेगी। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत माली फायदों की अगली किस्त जारी करेंगे। इससे 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसान कुनबों को मुंतकिल की जा सकेगी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मेहनतकश किसानों की जिंदगी को और ज्यादा आसान बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। पिछली बार किस्त जारी करते हुए और किसान बिरादरी से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा था कि ये स्कीम छोटे और मामूली किसानों को बड़े पैमाने पर फायदे पहुंचा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। हमारे नवानिगार ने बताया है कि वजीर-ए-आजम इस तकरीब के दौरान मुल्क से खिताब करेंगे और फायदा हासिल करने वाले किसानों के साथ बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट। पीएम किसान स्कीम का आगाज 2019 में पूरे मुल्क के उन सभी किसान कुनबों की आमदनी में मदद फराहम करने के साथ हुआ था जिनके पास जमीनें मौजूद हैं। स्कीम के तहत 6,000 रुपए सालाना का माली फायदा अहल किसान कुनबों को दिया जाता है, जो 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में अदा किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत की तरफ से 100% माली मदद दी जाती है। ये रकम फायदा हासिल करने वाले किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाती है। स्कीम के तहत अभी तक 1,38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सम्मान राशि किसान कुनबों को मुंतकिल की जा चुकी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एलपीजी कनेक्शन सुपुर्द करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। इस मौके पर एक तकरीब के दौरान वजीर-ए-आजम उज्ज्वला के मुस्तफिदीन से गुफ्तगू भी करेंगे और कौम से खिताब करेंगे। 2016 में शुरू किए गए उज्ज्वला अव्वल के दौरान बीपीएल घराने की 5 करोड़ खातून अरकान को एलपीजी कनेक्शन फराहम करने का एक निशाना मुकर्रर किया गया था। बाद में अप्रैल 2018 में इस स्कीम में तौसी की गई थी ताकि एससी, एसटी, सबसे पसमानदा तबकों, चाय बागात, जंगल और जजाइर में रहने वाले लोगों समेत 7 मजीद जुमरों की खातून मुस्तफिदीन को शामिल किया जा सके। बाद में 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन के लिए इस निशाने पर नजरसानी की गई थी, जो इस निशाने की तारीख से 7 महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया था। 2021-22 के माली साल के लिए
मरकजी बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मजीद 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस की शिक का ऐलान किया गया था। कौमी राजधानी में 10वीं और 12वीं क्लास के तलबा के लिए आज से स्कूलों को जुज़वी तौर पर खोलने की इजाजत दे दी गई है। आफात के बंदोबस्त की दिल्ली अथॉरिटी DDMA की तरफ से जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक दिल्ली में 10वीं से 12वीं क्लास के तलबा को काउंसलिंग, गाइडेंस और प्रैक्टिकल सरगर्मियों से मुताल्लिक बोर्ड इम्तिहानात समेत दाखिले के कामकाज के लिए अपने स्कूलों में जाने की इजाजत दी गई है। हुक्मनामे के मुताबिक स्कूलों में सेहत की जांच और दीगर खिदमात दोबारा शुरू हो सकती हैं। उसने कहा है कि सभी उम्र के बच्चे अपने वालिदैन या सरपरस्तों के हमराह इन सेंटर्स में जा सकते हैं। तालीम का डायरेक्टोरेट मंजूर शुदा सरगर्मियों के सिलसिले में मुनासिब रहनुमा खतूत जारी करेगा ताकि कोविड-19 ज़ाब्तों पर अमल दरामद और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। नवाही मकामी ट्रेन खिदमात 15 अगस्त से आम आदमी के लिए दस्तयाब हो सकेंगी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कल ऐलान किया कि उन लोगों ने जिन्होंने कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद 14 दिन मुकम्मल कर लिए हैं, उन्हें मकामी ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दी जाएगी। एक रिपोर्ट। मुंबई की मकामी ट्रेनों की खिदमात गुज़िश्ता कुछ महीनों से सिर्फ हिफ्ज़ान सेहत के वर्करों, लाजमी खिदमात के मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन के लिए ही दस्तयाब हैं। भीड़भाड़ से बचने के लिए सभी दीगर लोगों से कहा गया है कि वो सरकारी या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के दीगर मुताबादिल तरीकों का इस्तेमाल करें। क्योंकि मुंबई में कोविड-19 की सूरत हाल बेहतर हो गई है, लिहाजा कई शहरियों और सियासी पार्टियां आम आदमी के लिए मकामी ट्रेनों की खिदमात शुरू करने की मांग कर रही हैं। मुंबई से जीवन भवासार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। तमिलनाडु में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए नए सिरे से बंदिशें लागू की गई हैं। ये बंदिशें आज सुबह से लागू कर दी गई हैं। तौसीशुदा लॉकडाउन के मुताबिक भीड़ भाड़ से बचने के लिए तमाम इबादतगाहें जुमे, हफ्ते और इतवार को अकीदतमंदों के लिए बंद रहेंगी। रियासत के वजीर आला M.K. स्टालिन ने कहा है कि लॉकडाउन के नए ज़ाब्ते इस महीने की 23 तारीख तक लागू रहेंगे। इसी दौरान रियासत में कल कोविड-19 के 1956 नए मामलात सामने आए, जबकि 1807 लोग सेहतयाब हुए हैं। भारत में अब तक कोविड-19 से बचाव के 50 करोड़ 68 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,91,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए हैं और इसी मुद्दत के दौरान 43,910 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 97.39% तक पहुंच गई है। अब तक मुल्क में 3 करोड़ 10 लाख 99,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हुए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहरी सिक्योरिटी में इजाफा बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए एक केस के उन्वान पर आला सतह के एक मुबाहिसे की सदारत करेंगे। इस मुबाहिसे में समंदर में किए जाने वाले जराइम और अदम सलामती से मुअस्सिर तौर से निपटने के तरीकों और समंदरी इलाके में मुस्तहकम तालमेल के तरीकों पर गौर किया जाएगा। इस मीटिंग में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक के बहुत से सरबराहान ममलकत व हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम नीज़ कलीदी खित्ताजाती तंजीमों के आला सतह के मुज़ाकरातकार शिरकत करेंगे। ये मुबाहिसा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वेबसाइट पर रवा नशर किया जाएगा। पेश है हमारे खुसूसी नुमाइंदे की रिपोर्ट। ऐसा पहली बार है कि भारतीय वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खुले मुबाहिसे की सदारत करेंगे। ये भी पहली बार है कि समुद्री सलामती के मामलात पर इतनी ऊंची सतह पर मजमूई तौर पर बातचीत होगी। भारत की तारीख में समंदरों का वादी सिंध की तहजीब से ही अहम रोल रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2015 में सागर यानी खित्ते में सभी के लिए सलामती और तरक्की का खाका पेश किया था, जिसमें समंदरों के देरपा इस्तेमाल के लिए मुआविन इक़दामात पर तवज्जो दी गई है। इस खाके में खित्ते में एक महफूज, सलामत और मुस्तहकम समुद्री इलाके के लिए लाहे अमल पेश किया गया है। 2019 में मशरक़ी एशिया समिट में इस पहल में भारत बहरुल काहिल समंदर के पहल का इजाफा किया गया, जिसके तहत बहरी सलामती के लिए 7 निकात पर तवज्जो मरकूज की गई थी, जिसमें बहरी माहौलियात, वसाइल, सलाहियत साजी और वसाइल का इश्तराक शामिल है। इसके अलावा दीगर निकात हैं कुदरती आफात के खतरात को कम करना और उनसे निपटना, साइंस, टेक्नोलॉजी व तालीमी ताउन, तिजारत, राब्ता और समंदर में ट्रांसपोर्ट। उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आला सतह की इस बातचीत से एक बेहतर मरबूत बहरी समंदरी इलाके के लिए राह हमवार होगी। अतुल तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
जम्मू कश्मीर में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने एक बड़ी कार्रवाई में 14 जिलों की 50 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं। इन जगहों का ताल्लुक ममनुआ तंजीम जमात-ए-इस्लामी से है। ये छापे दहशतगर्दों को रकम फराहम करने के केस के तहत मारे गए हैं। NIA के अमले ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मुआवनत की और जमात-ए-इस्लामी के अरकान की रहायशगाहों पर छापे मारे। जमात-ए-इस्लामी को मरकजी हुकूमत ने इसके पाकिस्तान हामी होने और अलहदगी पसंदों की तरफ झुकाव होने की वजह से 2019 में ममनुआ करार दे दिया था। छापों की यह कार्रवाई श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुर, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिले में अंजाम दी गई। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI ने जजों और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन-आमेज पोस्ट से मुताल्लिक एक केस में कल मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन 2 मुल्जिमान को आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर की एक अदालत में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश असेंबली का 4 रोजा मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। रियासती असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी AP सिंह ने बताया कि असेंबली सेक्रेटरीट को 236 तवज्जो दिलाओ नोटिस के अलावा असेंबली मेंबरों की तरफ से 1184 सवालात हासिल हुए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। इजलास के दौरान असेंबली में दाखिले के लिए कोविड-19 की रोकथाम का टीका लाजमी होगा। इजलास के दौरान कुल 4 नशिस्तें होंगी जो 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इस दौरान असेंबली के स्पीकर गिरीश गौतम ने इजलास की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए एतवार को कुल पार्टी मीटिंग तलब की थी। ऐवान में अल्फाज के इस्तेमाल पर असेंबली मेंबरों के लिए किताबचा भी इतवार को जारी किया गया। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर स्पीकर ने सेक्रेटरीट की हुदूद में किसी भी विजिटर को आने की इजाजत न देने की हिदायत दे दी है। भोपाल से पूजा P वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कल श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में श्री अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना की गई। ये पूजा अर्चना कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए की गई। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए तमगे जीतने वाले एथलीट्स की आज शाम नई दिल्ली में इज्जत अफजाई की जाएगी। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौमी राजधानी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इज्जत अफजाई की एक तकरीब का एहतमाम करेंगे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में 1 सोने का, 2 चांदी के और 4 कांसे के तमगे जीतकर एक तारीख रकम की है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम को उसकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी है। सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में जनाब मोदी ने कहा कि हर वो एथलीट जिसने भारत की नुमाइंदगी की है एक चैंपियन है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो तमगे जीते हैं उनसे यकीनन मुल्क ने फख्र और खुशी महसूस की है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि यही वक्त है जब निचली सतहों पर खेलों को मजीद मकबूल बनाने का काम जारी रखा जाए ताकि नई सलाहियतें उभरें और उन्हें आने वाले वक्त में भारत की नुमाइंदगी का मौका मिले। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 36 लाख किसानों के खातों में रकम मुंतकिल करेंगे। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि वतन के बाशिंदों को हम हिंदुस्तानी के अज़्म का इजहार करना चाहिए, जबकि इस सिलसिले में इनकलाब की सुर्खी है सबको मिलकर एक खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के लिए कदम बढ़ाना होगा। कल हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की सालगिरह के मौके पर नायब सदर ने कहा कि 1942 में इस तारीखी दिन पर महात्मा गांधी ने हमवतनों को करो या मरो का मंत्र दिया, जिससे तहरीक आजादी को नई जिंदगी मिली थी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज PM किसान स्कीम के तहत माली फायदे की अगली किस्त जारी करेंगे। कौमी राजधानी में 10वीं और 12वीं क्लास के स्कूल आज से जुज़वी तौर पर खुल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को इस महीने की 15 तारीख से मुंबई के नवाही इलाकों की ट्रेन में सफर करने की इजाजत दे दी है, जिन्होंने पूरी तरह टीके लगवा लिए हैं। तमिलनाडु में आज से कोविड-19 से मुतालिक नई बंदिशें आयद की जा रही हैं। वजीर-ए-आज़म आज शाम बहरी सलामती में इजाफे पर UNSC के आला सतह के खुले मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। NIA ने दहशतगर्दों को रकम फराहम करने के एक केस में जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में 56 जगहों पर छापे मारे हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।